जुलाई गर्मी के बीचों बीच है और लगता है कि बागवानी का सबसे कठिन काम अब पीछे छूट गया है। सब कुछ लगा दिया है, सब बढ़ भी रहा है। पर क्या आप जानते हैं, ठीक इसी समय आपकी फसल का भविष्य तय होता है। जुलाई में की गई एक गलती आपकी आधी लौकी या टमाटर की फसल का नुकसान करा सकती है। आज हम जुलाई में बागवानी के 10 ऐसे अहम कामों पर चर्चा करेंगे जिन्हें बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जा सकता। और मैं आपसे वादा करता हूं, इनमें से कुछ बातें आपको चौंका देंगी। और उनमें से एक तो अनुभवी बागवानों का असली राज है, जो फसल के मौसम को पतझड़ तक बढ़ाने में मदद करेगा। जुलाई रोपण का महीना नहीं है, ये सही प्रबंधन का महीना है। आपके पौधे अब तेजी से बढ़ने के चरण से तेजी से फल देने के चरण में आ गए हैं। अब उन्हें सिर्फ देखभाल की जरूरत नहीं है, बल्कि सही सटीक मदद की जरूरत है। इन्हीं गर्म हफ्तों में आपके काम पर निर्भर करता है कि क्या आपकी टोकरियां सब्जियों से लबालब होंगी। तो चलिए, बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। जुलाई में सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है सही तरीके से पानी देना और खाद डालना। और यकीन मानिए, ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। यहीं पर ज्यादातर गलतियां होती हैं, जिनकी वजह से बाद में फसल का नुकसान हो जाता है। जुलाई का सुनहरा नियम याद रखें, पौधों को दिन में तेज धूप में कभी पानी न दे। ये न सिर्फ बेकार है, बल्कि नुकसानदेह भी है। तेज धूप में पानी तुरंत सूख जाएगा और पत्तों पर पानी की बूंदें लेंस बनकर पत्तियों को जला सकती है। पौधों को पानी देने का सबसे सही वक्त है या तो देर शाम, सूरज डूबने के बाद, या फिर बहुत सुबह। इससे पानी को मिट्टी में गहराई तक उतरने और जड़ों तक पहुंचने का पूरा समय मिल जाएगा। दूसरी जरूरी बात है पानी देने का तरीका। पत्तों के ऊपर से बौछार की तरह पानी देना बिल्कुल बंद कर दें। ये तरीका सीधे तौर पर फफूंदी वाले रोगों को बुलावा देता है, खासकर टमाटर में झुलसा रोग और खीरे में चूरनाभ फफूंदी। सारा पानी सीधे पौधे की जड़ में जाना चाहिए। पानी अच्छी मात्रा में दें, लेकिन हर दिन नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी देने से बेहतर है कि कुछ दिनों के अंतर पर एक बार अच्छी तरह पानी दें, ताकि मिट्टी 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक गीली हो जाए। और आखिर में खाद की बात। जुलाई में पौधों को अब ज्यादा हरी पत्तियों के विकास के लिए नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। उनका मुख्य काम अब फल बनाना है। इसलिए इस समय उन्हें पोटेशियम और फास्फोरस की बहुत जरूरत है। पोटेशियम टमाटर और मिर्च को मीठा और बड़ा बनाने में मदद करता है, जबकि फास्फोरस फलों को जल्दी पकने में सहायक होता है। खाद देने का सबसे आसान तरीका है तरल खाद का उपयोग करके पानी के साथ ही देना। इसके लिए लकड़ी की राख का घोल या फल देने वाले पौधों के लिए बना कोई भी कॉम्प्लेक्स खाद बहुत अच्छा काम करेगा। अब जब हमारे पौधे खा पीकर तृप्त हो गए हैं, आइए बात करते हैं उनकी सुरक्षा और सहारे की। जुलाई में यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है। आपके पौधे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और फल तेजी से बढ़ने लगे हैं। फलों के वजन से टमाटर, मिर्च की नाजुक टहनियां और खास तौर पर खीरे की लंबी बेलें आसानी से टूट सकती हैं। लगभग पक चुके फलों वाली टहनी का टूट जाना वाकई बहुत दुखद होता है। इसलिए समय पर और सही तरीके से सहारा देना, पौधों को बांधना कोई शौक नहीं, बल्कि जरूरत है। इसके लिए मुलायम चीजों का इस्तेमाल करें जो नाजुक तने को नुकसान न पहुंचाए, जैसे कपड़े की पट्टियां, पुरानी टाइट्स या खास तरह के बागवानी क्लिप। लूप, गांठ को कभी कसकर न बांधे। हमेशा थोड़ी जगह छोड़ें ताकि तना आसानी से बढ़ सके और मोटा हो सके। लेकिन सहारा सिर्फ उनके अपने वजन से ही नहीं चाहिए। जुलाई में हमारी क्यारियों पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े हमला करते हैं, जैसे एफिड्स, माहू, स्पाइडर माइट्स, मकड़ी के जाले वाले कीड़े, सफेद मक्खी। ये सब रसीली हरियाली के दीवाने होते हैं। इस समय पर जोरदार रसायन केमिकल इस्तेमाल करना खतरनाक है, क्योंकि हम जल्द ही इन सब्जियों को खाने वाले हैं। तो फिर क्या करें? जवाब है रोकथाम और घरेलू उपाय। नियमित रूप से पत्तों के नीचे की तरफ जांच करें। पहले कीड़े दिखे, तुरंत कार्रवाई करें। एफिड्स के लिए साधारण साबुन का घोल बहुत बढ़िया काम करता है। बस थोड़ा सा कपड़े धोने वाला साबुन घिसे
उसे गर्म पानी में घोले और प्रभावित हिस्सों पर छिड़क दें। यह आसान है, सस्ता है और आने वाली फसल के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। अब बात करते हैं जुलाई के सबसे रचनात्मक और शायद सबसे जरूरी काम की, भविष्य की फसल को आकार देने की। सुनने में यह काम बद्दा लगता है ना? असल में हम बात कर रहे हैं पौधों की पाले हटाने और सिरे काटने की प्रक्रिया की। बहुत से नए बागबान इस प्रक्रिया से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वे पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी जिंदा शाखाओं को काट रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि मामला इसके बिल्कुल उलट है। यह बेरहमी नहीं, बल्कि समझदारी भरा प्रबंधन है। जरा सोचिए, पौधे के पास ऊर्जा का एक सीमित बजट होता है। वह अपनी यह ऊर्जा या तो एक विशाल, हरे भरे और घनी पत्तियों वाले झादाच को उगाने में लगा सकता है, या फिर बढ़े, रसीले और मीठे फल बनाने में। हमारा काम है उसे सही चुनाव करने में मदद करना। उदाहरण के लिए टमाटर ले। हर पत्ती की कांख में यानी मुख्य तने और पत्ती के बीच एक बगल वाली शाखा उगती है। इन्हें ही पाले, साइड शूट्स कहते हैं। अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो आपको घने जंगल जैसा पौधा मिलेगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर लगेंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर पक ही नहीं पाएंगे। इसलिए हफ्ते में एक बार जब ये पाले छोटे हों, उन्हें सावधानी से तोड़ ढाँच दें। बस 1 सेंटीमीटर का हल्का सा डंठल छोड़ ढाँट दें। खीरे और कद्दू के साथ भी कुछ ऐसी ही बात है। पेले बेकाबू होकर न बढ़े और सारी ताकत न ले ले। इसके लिए 5वीं या 6ठी पत्ती के बाद उनके ऊपरी सिरे पिंच कर देने चाहिए। यह बगल वाली शाखाओं को निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिन पर मादा फूल खिलते हैं और मुख्य फल बनते हैं। याद रखें, यह वही मामला है जहां कम मतलब ज्यादा लागू होता है। अनावश्यक हरियाली हटाकर आप पौधे का सारा रस और ताकत सीधे फलों में भेजते हैं, जिससे वे तेजी से पकते हैं और उनका स्वाद भी काफी बेहतर हो जाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं सबसे सुखद पड़ाव पर, पहली फसल की कटाई। लगता है इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन यहां भी अपनी कुछ खास बातें हैं जो सीधे तौर पर पौधों की उपज पर असर डालती हैं। यह काम का चौथा अहम हिस्सा है, जिसे कई लोग अंत मानते हैं, जबकि असल में यह एक नए चक्र की बस शुरुआत है। आइए बात करते हैं तोरी, खीरे और मटर की। इनके लिए मुख्य नियम यह है, फलों को ज्यादा बड़ा न होने दें। जैसे ही खीरा अपनी किस्म के आकार का हो जाए और तोरी युवा और कोमल लगे, उसे तुरंत तोड़ लें। आप जितनी बार ऐसा करेंगे, पौधा उतनी ही सक्रियता से नए फल बनाएगा। अगर आप बेल पर एक बड़ा पीला पड़ चुका खीरा या जरूरत से ज्यादा बड़ी तोरी छोड़ देंगे, तो पौधे को यह संकेत मिलेगा, बीज बनाने का काम पूरा हो गया, अब आराम कर सकते हैं, और फल लगना एकदम से कम हो जाएगा। नियमित कटाई लगातार उपज पाने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन है। लेकिन फसल की कटाई के बाद काम खत्म नहीं होता। खाली हुई जमीन को चिलचिलाती धूप में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वह जल्दी सूख जाएगी और उसकी ऊपरी परत सख्त हो जाएगी। यहां काम आता है मल्चिंग, एक सरल और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी कृषि तकनीक। अपने पौधों के नीचे की मिट्टी को कटी हुई घास, पुआल या खाद की परत से ढक दें। यह परत कंबल की तरह जमीन में कीमती नमी बनाए रखेगी, खरपतवारों को उगने नहीं देगी और धीरे धीरे सड़कर अतिरिक्त पोषण प्रदान करेगी। आप हैरान रह जाएंगे कि इस आसान तरीके के बाद आपको अपनी क्यारियों को कितना कम पानी देना पड़ेगा और कितनी कम निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। ये आलसी माली के लिए एक असली तोहफा है। मगर इन सब कामों में से दो ऐसी बातें हैं जिन्हें नए बागवान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही बातें एक अच्छे उपज को शानदार उपज से अलग करती हैं। ये बागवानी के मौसम का असली कमाल है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है फसल काटने की सही रणनीति। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब कोई सब्जी पक जाए तो उसे तोड़ लो, लेकिन इसमें एक राज छिपा है जो पौधे के स्वभाव से जुड़ा है। आप जितने ज्यादा छोटे फल तोड़ते हैं, जैसे खीरा, तोरी, मटर या फली, उतना ही जोरदार संकेत आप पौधे को देते हैं। और चाहिए, पौधा सोचता है कि बीज बनाने और वंश आगे बढ़ाने का उसका मुख्य काम अभी पूरा नहीं हुआ है, और वह दोगुनी या तिगुनी तेजी से फूल और फल देना शुरू कर देता है।
वहीं अगर आप झाड़ी पर एक बहुत बड़ी पकी हुई लौकी छोड़ देते हैं, तो पौधा मान लेगा कि उसका काम हो गया है, बीज पक गए हैं और वह नए फल बनाना बंद कर सकता है। है ना कमाल की बात? एक आसान सा काम जो सचमुच आपकी पैदावार दोगुनी कर देता है। और दूसरा, जुलाई का सबसे अनपेक्षित लेकिन शानदार काम है दोबारा बुवाई करना। जी हाँ, आपने सही सुना। खास तौर पर जुलाई में, जब लगता है कि सब कुछ लग चुका है, जब आप जल्दी पकने वाली फसलें काट लेते हैं, जैसे लहसुन, हरा प्याज, मटर या जल्दी वाली आलू, तो आपकी कीमती जमीन खाली हो जाती है। उसे यूं ही खाली न रहने दें और खरपतवार से न भरने दें। यह सही समय है जल्दी बढ़ने वाली सब्जियां बोने का, जो आपकी शरद आर्थू की थाली के लिए होंगी। तिल पत्ती वाला सलाद, लेट्यूस, पालक, अरुगुला, मूली और यहां तक कि डाइकॉन भी बो सकते हैं। आपको अपनी क्यारी से दूसरी या शायद तीसरी फसल मिलेगी जब आपके पड़ोसी सर्दियों की तैयारी कर रहे होंगे। यही है लगातार उपज लेते रहने का राज। लेकिन इन सब कामों में से दो ऐसे हैं जिन पर नए लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, और यही वो बातें हैं जो एक आम फसल को बेहतरीन पैदावार से अलग करती हैं। ये बागवानी के मौसम की असली जान है। सबसे पहले, फसल काटने की रणनीति। ज्यादातर लोग सोचते हैं तोरी पकी और तोड़ ली, लेकिन इसका एक राज है। आप जितनी बार खीरे, तोरी, मटर जैसे छोटे फल तोड़ते हैं, उतना ही जोरदार संकेत पौधे को देते हैं। और चाहिए, पौधा सोचता है कि बीज बनाने का उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ और वह दुगनी ताकत से फूलने और फलने लगता है। वहीं अगर आप पौधे पर एक बहुत बड़ी पकी हुई तोरी छोड़ देंगे, तो पौधा सोचेगा कि उसका काम हो गया और नए फल बनाना बंद कर सकता है। है ना कमाल की बात? एक आसान सी तरकीब जो पैदावार दुगनी कर देती है। और दूसरा, जुलाई का सबसे कम सोचा जाने वाला काम, दोबारा बुआई। हाँ, बिल्कुल जुलाई में जब आप शुरुआती लहसुन, प्याज या मटर की फसल निकालते हैं, तो आपकी क्यारी खाली हो जाती है। उसे खाली मत छोड़िए। शरद ऋतु की सब्जियों के लिए तेजी से उगने वाली फसलें बोने का ये सही समय है। बेल, सलाद पत्ता, पालक, अरुगुल्ला, मूली। आपको उसी क्यारी से दूसरी या शायद तीसरी फसल भी मिल जाएगी। यही है लगातार फसल लेने का वो सिलसिला। तो देखा आपने, जुलाई बेंच पर आराम करने का समय नहीं है, बल्कि माली के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीना है। ये आपके बगीचे को सक्रिय रूप से संभालने का महीना है, जो आपकी मेहनत का 100 गुना फल देगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो इसे लाइक करके सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बागवानी की नई तरकीबें मिस न करें। जुलाई में सबसे जरूरी काम आप किसे मानते हैं? या हो सकता है कि आपके पास अच्छी फसल पाने का अपना कोई गुप्त तरीका हो। अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें।